किडनी की बीमारी जिसे क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं, वो तब कही जाती है जब किडनी की संरचना या कार्य में 3 महीने से अधिक बिगाड़ होता है और रिपोर्ट्स में दिखाई देता है। फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज के स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 और 2 में हम मेडिकेशंस के साथ डाइट को फॉलो करते हैं, आहार को फॉलो करते हैं। उसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। फिर स्टेज 3 और 4, 3 और 4 में भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो अप, मेडिकेशंस ये फॉलो होता है। जब पेशेंट स्टेज 5 में जाता है क्रॉनिक किडनी डिसीज के, तब उसके पास विकल्प होते हैं। हीमोडायलिसिस का विकल्प होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस का विकल्प होता है और किडनी ट्रांसप्लांट का विकल्प होता है। अगर पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट चूज करते हैं, लाइव रिलेटेड हो यानी जीवित किडनी ट्रांसप्लांट हो या कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो ट्रांसप्लांट के बाद का डाइट और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीति अश्विनी कुमार खांडेकर और आपका स्वागत है आज के इस विषय में। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट का जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तब आहार और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दे कि वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर जहां हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं, किडनी हेल्थ फॉर ऑल की बात करते हैं, तो 17 मार्च रविवार के दिन सुबह 11 बजे जरूर आइएगा ए खांडेकर इस यूट्यूब चैनल पे। विषय है डाइट इन किडनी डिसीजेस, किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ। आपके सवाल हमारे जवाब, यूट्यूब लाइव कार्यक्रम। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सुनीति's डाइट इन किडनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और ये मैं हूं और ये मेरी तीन किताबें हैं। किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ हिंदी में, किडनी से आजार आणि भारतीय आहार मराठी में और इंडियन डाइट्स इन किडनी डिसीजेस इंग्लिश में। हमारे रीनल न्यूट्रिशन कोर्सेज भी हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस और डॉक्टर्स के लिए है। तो किडनी प्रत्यारोपण के बाद जीवन और आहार, इस विषय में बात करेंगे। जब सफल किडनी प्रत्यारोपण के बाद हमें कैसा लगता है, ये पूछा जाता है, तब हम मुक्त महसूस करते हैं, क्योंकि डायलिसिस को हम अभी नहीं जाते हैं, हम बार बार हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, बार बार सुई नहीं चुभती है और हमें नया जीवन मिला है, ऐसा लगता है। तो लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती है, जैसे दवाइयां, पानी का सेवन, संक्रमण नियंत्रण, आहार और जीवन शैली। तो इन 5 चुनौतियों के बारे में अभी बात करेंगे। दवाइयां सबसे पहले, तो नए नए नाम है, समय उनका कौन सा है, कौन से समय पर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, चाहे वो भोजन के पहले हो, बाद में हो या भोजन के साथ हो, इसे ध्यान रखना चाहिए। और भूलना या मराठी में जिसे कहते हैं विसरणे, ये काफी बार देखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये नई दवाइयों के बारे में हम कैसे खुद को रेडी रख सकते हैं। तो दवाइयों का समय और भोजन का समय ये एक साथ अगर रखें तो दवाइयां समय समय पर ली जा सकती है। दूसरी मेन बात है कि हम ऐसे उनको पिल बॉक्स में रख सकते हैं कि सुबह की गोली, दोपहर की गोली, शाम की गोली, रात की गोली, और उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो दवाइयों को लेना हम भूलेंगे नहीं। नई नई दवाइयां होती है, नाम भी थोड़े से अलग होते हैं जो रूटीन हम लोग नहीं सुनते हैं, और फिर काफी बार डर लगता है कहीं भूल न जाए। इतना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और दवाइयों की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे लगता है। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से नियमित रूप से मिलना चाहिए। अब और सब ठीक है ना, बस ये जानने के लिए। तो जैसे हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि आप हफ्ते में 2 बार आइए, 3 बार आइए शुरुआती दौर में, फिर बाद में वे हमें कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार आइए, फिर 15 दिन में 1 बार मिलना होता है, फिर महीने में 1 बार मिलना होता है ब्लड रिपोर्ट्स के साथ। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करें। आप उन्होंने दी हुई सूचनाओं का पालन अगर करेंगे
तो आगे सब ठीक रहेगा। दूसरी चुनौती, प्रतिदिन पानी का सेवन। 24 घंटे की पेशाब की मात्रा से अधिक पानी का सेवन होना चाहिए। कभी कभी प्रतिदिन 6 लीटर तक पानी हम पी सकते हैं, अगर यूरिन आउटपुट या पेशाब की मात्रा उतनी या उससे ज्यादा हो। ये पानी कैसा होना चाहिए? ये पानी उबला हुआ होना चाहिए या उन्नत फिल्टर किया हुआ पानी, यानी अच्छा आरओ फिल्टर है जो हमें पानी दे रहा है, तो वो पानी हम पी सकते हैं। लेकिन पहले 3 महीने के लिए हम काफी बार पेशेंट्स को कहते हैं कि आप पानी उबाल कर ठंडा करके जरूर पिए। इस उबले हुए और ठंडे किए हुए पानी को स्टील या तांबे के ही बर्तन में रखें, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित है, भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए उपयुक्त है। ऐसा स्टील या तांबे का बर्तन होना चाहिए जिसे नल है, ताकि हम छोटे छोटे ग्लास को उस पानी के बर्तन में अंदर न डालें, ताकि हम इन्फेक्शन को या संक्रमण को कंट्रोल कर सके। ऐसे स्टील या तांबे के बर्तन की पूरी तरह से सफाई संभव होती है और किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट यानी प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के लिए मापा हुआ पानी अलग से रखा जाना चाहिए। अगर पेशेंट 5 या 6 लीटर पानी पीता है तो रोज सुबह उबला हुआ और ठंडा किया हुआ ताजा स्वच्छ शुद्ध पानी 5 या 6 लीटर तक अलग से इस स्टील या तांबे के बर्तन में उसके कमरे में रखा जाना चाहिए। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रात को सोते समय 5 या 6 लीटर का पानी हम उबाल कर रख सकते हैं, सुबह तक ठंडा हो जाएगा और फिर पेशेंट इस पानी को अगले दिन 24 घंटे में पी सकते हैं। संक्रमण नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसे 6 या 8 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश कहते हैं। तो पहले एक दूसरे को हथेलियों को साफ करना चाहिए। फिर दूसरे फोटो में जैसे दिखाया गया है कि उंगलियों के बीच में सफाई होनी चाहिए। फिर हाथों के पीछे में बैक ऑफ हैंड्स पे सफाई होनी चाहिए। फिर थंब्स को या अंगूठे को साफ करना चाहिए। फिर बैक ऑफ फिंगर्स, उंगलियों के पीछे। फिर फिंगर नेल्स, छठे इमेज में जैसे दिखाया गया है कि नाखूनों की बेड्स पे काफी इन्फेक्शन होता है, काफी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वहाँ सफाई होना बहुत जरूरी है। फिर रिस्ट्स या कलाइयों पे भी सफाई होनी जरूरी है। और फिर साफ कपड़े से हाथ पोंछने चाहिए। जितनी सफाई रखेंगे हाथों की या बर्तनों की या पकते हुए खाने की, उतना ही संक्रमण नियंत्रण हम कर सकते हैं। अब आहार के बारे में अगर जल्दी से बात करते हैं तो घर का बना खाना सबसे अच्छा खाना ये हम कहते हैं, क्योंकि वो ताजा है, अच्छे से पका हुआ है। तुरंत सेवन करना चाहिए ऐसे गर्म आहार की, और आपके आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ये आहार बनना चाहिए। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? कमरे की हवा को साफ रखें। दिन में 2 या 3 बार खिड़कियां पूरी तरह से खोल के कमरे की हवा को बाहर निकलने दें और नई हवा को अंदर आने दें। इसे हम एयर फ्लो बोलते हैं, जो हर 5-6 घंटे में एक बार अलग होना चाहिए कमरे में। पानी को साफ रखने का तरीका हम पहले ही जान चुके हैं। कमरे को साफ रखें, कमरे को 2 बार झाड़ू पोछा लगाएं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट का बिस्तर, पेशेंट के बिस्तर पर बिछाई हुई चादरें, पर्दे, इन सबको साफ रखना चाहिए। पालतू जानवर की अनुमति नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, पेट है, तो उसे कृपया आप कहीं और कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बाहर के खाने से सख्ती से परहेज करें।
क्योंकि हम ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या सफाई या सावधानी बरती है। और कृपया कोई आगंतुक ना हो। मिलने वालों से कहिए हम वर्चुअली या ऑनलाइन मिलेंगे। एक दूसरे को आजकल वीडियो कॉलिंग से देख भी सकते हैं, लेकिन जितने बाहर के लोग आकर आपको मिलेंगे उतना ही बाहर से आने वाले एयरबोन यानी हवा से आने वाले या उनके कपड़ों से आने वाले इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जीवन शैली में यह जीवन में बदलाव का समय है। हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, चलना चाहिए, थोड़ा बहुत दौड़ना चाहिए जितना डॉक्टर हमें बताते हैं। योग और व्यायाम करना चाहिए। धूम्रपान और शराब वर्जित है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद धूम्रपान निषेध है। सो सिगरेट, गुटखा इनसे दूर रहिए और शराब से दूर रहिए। प्रत्यारोपण आहार, जीवन शैली के बारे में तो बात कर ली हमने। अभी प्रत्यारोपण आहार के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? हमारी काफी सारी दवाइयां हैं, ओके। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स नाम की दवाइयां हैं, काफी अलग अलग नाम है। तो संक्रमण से सावधान रहें और संक्रमण ना होने दें, ये हमारे हाथ में है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोन रहता है, तो इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रोटीन अपचय होता है, हाइपरलिपिडेमिया यानी रक्त में फैट्स ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी शरीर में सोडियम जमा होता है, वजन बढ़ता है, रक्त शर्करा में या ब्लड शुगर में वृद्धि होती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने आहार को अच्छे से रखें। बाकी और दवाइयाँ होती है जिससे रक्त में पोटेशियम बढ़ता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है और इसमें रक्त शर्करा में भी वृद्धि हो सकती है या रक्त में वसा या फैट का बढ़ना भी हो सकता है। तो सर्जरी के बाद के पहले 6 हफ्ते आहार के लिए कैसे होने चाहिए? तो प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है। पेशेंट्स को बस ये ध्यान में रखना है कि जितना प्रोटीन आपको आपके किडनी आहार विशेषज्ञ बताते हैं या रीनल न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, उसी मात्रा में प्रोटीन लेना आवश्यक है। आपको लगेगा कि मैं इतना सारा प्रोटीन कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि आज तक जब हम डायलिसिस पे थे या डायलिसिस के पहले प्रोटीन को हम कम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे पेशेंट डायलिसिस पे जाता है तब प्रोटीन बढ़ा देते हैं। और अभी ट्रांसप्लांट के बाद भी प्रोटीन बढ़कर ही खाना है। तो जितना बताया गया है उतना प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन में क्या आता है? दूध आता है, घर पे बना हुआ दही आता है, घर पे बना हुआ पनीर आता है, छाछ आता है घर के बने हुए दही का, फिर दालें आती है, अंकुरित मूंग, मोठ, मटकी आती है। ये सारी चीजें खानी चाहिए। अंडों के सफेद भाग का सेवन कर सकते हैं या सोया चंक्स जो होते हैं जिसमें फैट नहीं होता है, सोयाबीन वड़ी, उसका उपयोग कर सकते हैं रोज के खाने में। शुरुआती 3 महीनों के लिए फिश या चिकन या मटन खाना हम लोग परहेज करते हैं या अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। इसलिए ऊर्जा या कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? तो आपको जितना बताया है उतना खाना जरूरी है। अगर 2 रोटी चावल, 2 वाटी या 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी बॉइल्ड स्प्राउट्स, अगर ये सब खाने को बोला गया है तो उतना खाना जरूरी है। सोडियम या खाने में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए। शुरुआती दौर में पहले 6 हफ्ते में तो ये सोडियम की मात्रा 2 या 3 ग्राम प्रतिदिन बताई गई है, यानी काफी कम नमक खाना चाहिए खाने में, और कम चर्बी या कम फैट वाला, कम तेल वाला खाना खाना चाहिए। अब सर्जरी के पहले 6 हफ्तों में और क्या प्रतिबंध है? तो अस्थायी पोटेशियम प्रतिबंध है। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम युक्त पदार्थ जो है
ये जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम मना करते हैं खाने के लिए, वो नहीं खानी चाहिए। फिर जो सब्जियां हम लोग बना रहे हैं, उन सब्जियों को अच्छे से काट कर आधे घंटे पानी में भिगो कर फिर वो पानी फेंक कर फिर वो सब्जियां पकानी चाहिए, ताकि सब्जियों का पोटेशियम बाहर निकल जाए। आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए दूध, दही, पनीर, इसका सेवन जरूर करें। और विटामिन डी की मात्रा के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह लें। पानी का सेवन कैसे होना चाहिए? तो पानी के सेवन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। पानी पीना याद रखना चाहिए। अगर हम लोग इतने सालों से डायलिसिस पे है और अब ट्रांसप्लांट हुआ है, तो डायलिसिस का जो माइंडसेट है कि पानी कम पीना चाहिए, ये काफी बार ट्रांसप्लांट के बाद भी देखा जाता है। तो पेशेंट पानी पीना भूल जाता है। तो पेशेंट को या पेशेंट के केयर टेकर को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पेशेंट को याद दिलाना है कि पानी पिए, क्योंकि यूरिन आउटपुट अच्छा है, जो ट्रांसप्लांट किडनी बिठाई है वो अच्छी है, लेकिन उस किडनी को पानी पिलाना जरूरी है। ठीक है। सकारात्मक संतुलन, सेवन घटा आउटपुट, ये लिखा जो है, यानी जितना यूरिन आउटपुट है उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। काफी बार पेशेंट्स को देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद 3-4 लीटर यूरिन हो जाती है, तो उतना तो पानी पीना ही है, उससे 500 ml ज्यादा ही पीना है। सो आउटपुट अगर 2 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक तक भी होता है, तो आप सोचे कि 3 या 4 लीटर तो पानी पीना जरूरी है। अब हम लोग इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी पे है, यानी वो जो दवाइयां हैं जिनके नाम अलग है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए। यानी हम लोग कहाँ खाना पका रहे हैं, कैसे खाना पका रहे हैं, खाना पकाने वाले अपने हाथ अच्छे से धो रहे हैं, खाना जिस जगह पे कटता है वो चाकू, छुरिया और वो चॉपिंग बोर्ड अच्छे से साफ है कि नहीं है, फिर जिन बर्तनों में खाना पकता है क्या वो बर्तन साफ है। तो अपने हाथ धोए, भोजन के तापमान का ध्यान रखें, गरम खाना खाए, पका हुआ खाना ठंडा कर या बासी खाना या 3-4 घंटे बाद वो खाना ना खाएं, और कच्चे अधपके भोजन से बचें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा संक्रमण हो सकता है और हमें संक्रमण से दूर रहना है। ओके। किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद आमतौर पर दूसरे या तीसरे दिन ठोस आहार शुरू किया जाता है। तो पहले दिन लिक्विड डाइट वगैरह देते हैं, पानी है या कांजी है या दूध है, ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन धीरे धीरे आहार शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभिक आहार जो है वो पूरी तरह से जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है या प्रत्यारोपित किडनी है उसके कार्य पर निर्भर करता है। तो हर एक पेशेंट के लिए ये आहार अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही आहार आपको आगे जाके भी लेना पड़े, क्योंकि जैसे किडनी ओपन अप होती है, हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट किडनी जैसे ओपन अप होती है और अच्छे से कार्य करने लगती है पेशेंट के शरीर में, वैसे उसके ब्लड रिपोर्ट्स में चेंजेस आने लगते हैं। और वो ब्लड रिपोर्ट्स में जब चेंजेस आने लगते हैं, तब आहार में भी हम बदलाव करते हैं। तो किडनी प्रत्यारोपण के बाद पहले 4 से 6 हफ्ते में शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अब किडनी प्रत्यारोपण के पहले 6 हफ्ते के लिए आहार संबंधी सूचना कैसी होनी चाहिए? तो प्रोटीन या प्रोटीन जो है वो शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.2 ग्राम, यानी आपको जितना प्रोटीन बताया है उतना प्रोटीन जरूर खाएं। भले ही आप रोटी और चावल एक आध कम खाए तो चलेगा, लेकिन दालें हैं या स्प्राउट्स है या एग व्हाइट है, अंडे का सफेद भाग है, अगर आपको खाने के लिए बताया गया है उसी मात्रा में आपको खाना जरूरी है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन को प्राथमिकता दे, यानी दूध, दही, पनीर, अंडा, इनको प्राथमिकता दे, ये सबसे जरूरी बात है।
मछली से बचे। कुछ लोगों को मछली से एलर्जी होती है, इसलिए हम पहले 3 महीने के लिए पेशेंट्स को मछली खाने से परहेज करते हैं। द्रव पदार्थ यानी पानी और लिक्विड पानी जैसे पदार्थ, तो 24 घंटे के सेवन और आउटपुट मापा जाता है और सकारात्मक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी किडनी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है, फ्लश्ड है और कार्य कर रही है। इसके लिए क्या करना है, तो जितनी मात्रा में यूरिन आउटपुट हो रहा है वो नापना चाहिए और दूसरे दिन पूरे 24 घंटे में उस आउटपुट से कम 500 मिली ज्यादा पानी पीना चाहिए। नमक का सेवन आपके शरीर की मांग के अनुसार व्यक्तिगत होना चाहिए। शुरुआती दौर में तो कम से कम नमक खाएं, फिर धीरे धीरे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी आहार तज्ञ के सलाह के अनुसार आप नमक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी 4 से 6 ग्राम से ज्यादा नहीं। और पहले 6 हफ्ते में क्या होता है कि पोटेशियम, यदि रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ता है तो 1-2 सप्ताह कम पोटेशियम वाला आहार लेना चाहिए। इसके बारे में आपके किडनी आहार तज्ञ आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो बस 1 या 2 हफ्तों के लिए होता है। जब पोटेशियम का स्तर नॉर्मल आ जाता है, रेंज में आ जाता है, तब आप बाकी सारी चीजें भी खा सकते हैं। सामान्य सूचनाएं क्या होती है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी कच्चा या अध पका नहीं खाना चाहिए, जिसमें सलाद है, फल है या कच्चा नमक है, ये भी नहीं लेना है। जो भी लेना है गरम करके लेना है, पका कर लेना है। घर पर बने ताजा या सूखे मिनी स्नैक्स की अनुमति है, यानी थोड़ा सा चिवड़ा या थोड़ा सा कुरमुरा अगर गरम करे, सेक के दे पेशेंट को तवे पे या कढ़ाई में, तो वो थोड़ी सी मात्रा में पेशेंट खा सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो अच्छे से गर्म हो, ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। चीनी कम से कम रखें। अब चीनी तो कम ही रखनी है हर मात्रा में। प्रत्यारोपण के बाद पहले सप्ताह से 1 वर्ष तक आहार कैसा होना चाहिए, तो प्रोटीन थोड़ा सा कम हो सकता है, 1.2 to 1.5 जो बताते हैं उससे 1 ग्राम तक आ सकता है। ऊर्जा या कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, तो प्रत्यारोपण के बाद की गतिविधि आपकी क्या है, क्या एक्टिविटीज है और वजन कितना बढ़ रहा है, उस पे कैलोरीज डिपेंड करती है। तो ऐसा ना हो कि बहुत भूख लग रही है और आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं और अभी बैठे ही है तो आपका बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है। ये काफी पेशेंट्स में देखा जाता है कि किडनी प्रत्यारोपण के बाद पेशेंट्स का वजन बढ़ता है। अब वजन उतना बढ़े जितना कि डायलिसिस के पहले या ट्रांसप्लांट के पहले हो तो ठीक है, पर अगर वजन ज्यादा बढ़े और कम दिनों में ज्यादा वजन बढ़ता है तो उसे भी नियंत्रित रखना आवश्यक है। इसलिए उच्च फाइबर वाला आहार रखें, जैसे साबुत अनाज, दालें, सब्जियां या पकाए हुए फल। देखिए, पकाए हुए फल यानी क्या है, फलों, जो भी फल आपको अलाउड है पोटेशियम के अनुसार, उन फलों को काटना है, पानी में डुबोना है और उस पानी को उबाल लानी है और फिर वो फल खा सकते हैं। वो पानी को भी पिया जा सकता है। वजन को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है कि भविष्य में न प्रोटीन यूरिया हो या न मधुमेह हो या डायबिटीज या उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर ना हो। तो इन संभावनाओं को रोकने के लिए वजन को काबू में या नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। किडनी प्रत्यारोपण के 1 वर्ष के बाद का आहार कैसा होना चाहिए, तो पहले वर्ष के पूरे होने के बाद आहार आमतौर पर अप्रतिबंधित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके बाहर का कच्चा और अधपका भोजन खाए या भेल खाए या पानी पूरी खाए या चाट खाए।
तो ये आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और आपके किडनी आहार तज्ञ के सलाह के अनुसार ही होना चाहिए। तो इससे तो अच्छा है ये सारी चीजें आप घर पर बनाएं, ताकि आप सारी सुरक्षाओं को ध्यान में रख के ये पका सकते हैं। वजन बढ़ने, उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर या उच्च कोलेस्ट्रॉल से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से स्वस्थ है, अब अगर आपको पहले 1 वर्ष में कुछ भी तकलीफ ना हुई हो, तो बस केवल 2 ही बातों का ध्यान हमेशा रखना होगा कि पानी स्वच्छ ले, भोजन स्वच्छ करे और नियमित व्यायाम करें। तो स्वस्थ रहिए, सशक्त रहिए, दीर्घायु बनिए और किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण के बाद का मुक्त जीवन अच्छे से बिताए। आपको फिर याद दिला दें, हमारा YouTube कार्यक्रम YouTube लाइव रविवार 17 मार्च सुबह 11 बजे डॉक्टर खांडेकर सर के YouTube चैनल पर, आप ए खांडेकर ये टाइप करके इस चैनल पर आ सकते हैं। आप आज के इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, आपको नोटिफिकेशन अगर ऑन करते हैं तो आपको ये कार्यक्रम शुरू होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल हमें पूछ सकते हैं। किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ वर्ल्ड किडनी डे जो 14 मार्च को है, इस के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। जरूर आइएगा रविवार के दिन 17 मार्च सुबह 11 बजे ए खांडेकर ये YouTube चैनल पर लाइव। धन्यवाद।